आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। 5 स्टेप्स में हम लोग उसको समझेंगे। सो फर्स्ट स्टेप है रीड क्वेश्चंस थॉरोली एंड क्वाइटली टू अंडरस्टैंड। तो आपको जो भी क्वेश्चंस जो भी न्यूमेरिकल्स आपको पूछा गया है बहुत ही शांति से और धीरे धीरे उसको समझ के फिर उसको रीड करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ही स्पीडली रीड करोगे तो उस क्वेश्चन के प्रति आपका जो माइंडसेट है वो पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप अगर फास्ट रीड करोगे बिना समझे तो आपको वो हार्ड लगने लगेगा। आप एकदम शांति से और धीरज से अगर उस क्वेश्चन को रीड करोगे समझ के तो वो क्वेश्चन आपको पहले से ही ईजी माइंडसेट वाला लगेगा। तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे रीड करते हो। सेकेंड स्टेप है राइट डेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस विद रिस्पेक्टिव यूनिट्स। Always, whenever you are reading the question, during duration of reading you have to write datas of that question. is for example मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड 5 मीटर सेकेंड इनवर्स है, तो आपको तुरंत ही डेटा लिखना है v इज इक्वल टू 5 मीटर सेकेंड इनवर्स, देन टाइम टेक्स टू चेंज दैट स्पीड, राइट, दैट इज 15 सेकेंड। सो तुरंत ही आपको लिखना है t इज इक्वल टू 15 सेकेंड, that new velocity is v is equal to is 5 सेकेंड। सो तुरंत ही आपको v डैश इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ऐसे आपको एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के हिसाब से सिंबल बना के डेटास को रेडी करना है, राइट। सो ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ राइट डेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस विद रिस्पेक्टिव यूनिट्स। डेटा से क्या आपको इम्प्रेशन आएगा कि डेटा जैसे जैसे आप लिखोगे वैसे वैसे आपके माइंड में उस क्वेश्चन की इक्वेशन जो भी फॉर्मूलाज आती है वो भी आपके माइंड में तुरंत ही इवॉल्व हो जाएगी। तो आपको डेटा लिखना है कि जिससे आपको कौन सा इक्वेशन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है उसका थोड़ा अंदाज़ा आ जाए। देन थर्ड स्टेप, चेंज यूनिट्स इफ़ इट इज़ नॉट इन द सेम यूनिट सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्पीड दी है ऑब्जेक्ट की, दैट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 15 सेकेंड। अब स्पीड है किलोमीटर पर आवर एंड टाइम है सेकेंड में, तो हमें या फिर टाइम को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑलवेज जब कभी भी आप डेटा लिखे उसी के साथ आपको ये यूनिट्स भी चेंज कर देने हैं, राइट। और सभी जितने भी डेटा है उन सभी को सेम यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर देना है कि जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट बने। कभी कभी हम लोग यूनिट्स को चेंज नहीं करते तो आंसर हमारा पूरा गलत आ जाता है, राइट। सो हमेशा एक हैबिट बनाइए कि सभी वैल्यूज़ को एक सेम यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया जाए बिफोर राइटिंग द फॉर्मूलाज ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। जब डेटा लिखो तभी ये काम आपको कर लेना चाहिए। देन फोर्थ स्टेप है मेक क्वेश्चन मार्क व्हाट एवर वी नीड टू फाइंड। ऑलवेज जो भी हमें फाइंड करना है, मान लीजिए कि डेंसिटी फाइंड करने को बोला तो रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मान लीजिए एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला तो ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको कोई भी फिजिकल फिनोमिनन जो भी फाइंड करनी है उसको क्वेश्चन मार्क देने की हैबिट रखनी चाहिए कि जिससे आपको भी पता चले क्या फाइंड करना है। कभी कभी क्वेश्चन मार्क से हमें इक्वेशन याद आ जाता है कि हाँ एक्सेलरेशन का ये इक्वेशन है, वेलोसिटी का ये इक्वेशन है। तो क्वेश्चन मार्किंग से कभी कभी फॉर्मूलाज याद आ जाती है और हमें भी पता चलता है कि हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है मेक कैलकुलेशन इजियर बाय कटिंग मेथड। जब कभी भी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है तो हमें उसको स्मॉलर वैल्यूज़ में कट करना है। जैसे कि मान लीजिए 15/35, तो डायरेक्ट 35 अपॉन 15/35 नहीं करना है डिवीज़न। हमें क्या करना है 15/35, सो 3 5 एंड 7 5, सो 3/7। सो वो मेथड इजी रहेगी, 3/7 करने में हमें बहुत ही इजी लगेगा। सो ऑलवेज कैलकुलेशन में कटिंग मेथड यूज़ कीजिए कि जिससे वैल्यूज़ और कम हो और हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। एंड नाउ बोनस स्टेप,
सो दैट इज़ ऑलवेज मेक अ बॉक्स ऑन द आंसर्स। जब कभी भी आप न्यूमेरिकल्स कोई सॉल्व करो तो उसको मतलब उसका जो भी आंसर हो, जो भी रिज़ल्ट हो, उसको बॉक्स में लिखो। ये एक बार अगर आपकी हैबिट हो गई तो जब कभी भी आपका न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में जब चेक होगा तो वो एक अच्छा इंप्रेशन देगा, और जो भी पेपर चेकर है उसको तुरंत वो आंसर दिखेगा बॉक्स वाला। अगर आंसर राइट होगा तो आपको फुल मार्क मिल सकते हैं, भले ही आपको अंदर कोई भी वैल्यूज़ में अगर कोई भी खराबी होगी या फिर कोई भी एरर आपको रह गई होगी, बट आंसर आपका अगर राइट हो गया होगा तो फिर अगर बॉक्स किया होगा तो वो तुरंत दिखेगा और आपको पूरे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सो जब कभी भी आप कोई भी न्यूमेरिकल्स कोई भी सम का आंसर फाइंड करो तो उसको एक बॉक्स बना दीजिए कि जिससे पता चले कि हाँ ये अपना लास्ट आंसर है।